Friends, you are welcome in this video. This video is based on remaining part of previous video, which is related to TET English preparation. Here direction is given for question number 61 to 65. Choose the option which is closest in meaning to the word given in capitals. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि कैपिटल लेटर में जो वर्ड दिया गया है यहाँ पे उसकी क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, अर्थात उसकी सिनोनिम क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है कंट्राइव्ड। कंट्राइव्ड का मतलब होता है काल्पनिक या फिर आविष्कार करना। तो यहाँ पर इसके लिए सिनोनिम दिया गया है डिवाइज्ड। डिवाइज्ड का मतलब भी काल्पनिक या आविष्कार से संबंधित होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 62 डेफ्ट दिया गया है वर्ड। यहाँ पर डेफ्ट की सिनोनिम आपको बताएं। डेफ्ट का मतलब होता है दक्ष, दक्ष या निपुण, इसके लिए हो सकता है। इसके लिए आपको सिनोनिम बताना है, तो इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे स्किलफुल एंड क्विक। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 डिप्लोर। यहाँ पर डिप्लोर दिया गया है। डिप्लोर का यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम यहाँ पर क्रिटिसाइज दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 मोटिवेशन का यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा, प्रेरणा इसका हिंदी में होता है। तो इसके लिए और कौन सा वर्ड हो सकता है, तो यहाँ पर इंसाइटमेंट दिया गया है। इंसाइटमेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 इज रेजिड्यू। रेजिड्यू की यहाँ पर आपको सिनोनिम बतानी है। तो रेजिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ या शेष, बचा हुआ या फिर शेष होता है। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा रिमाइंडर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 इज व्हाट बाय डेफिनेशन इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ ए सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है लिटरेचर से लिया गया है। यहाँ पर इसमें आपको बताना है कि कौन सा डेफिनेशन है जिसमें कि कौन सी ऐसी विधा है यहाँ पर जिसमें कि सीरियसनेस की बात की जाती है, कंप्लीटनेस की बात की जाती है और वो सिग्निफिकेंट भी होता है। तो यहाँ 66 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में जो है ये सब बातें आती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 ओइडिपस कम्प्लेक्स इज। ओइडिपस कम्प्लेक्स जो कि एक लिटरेरी टर्म है, ये भी लिटरेचर से लिया गया है। ये किससे रिलेट करता है आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है ए सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर। एक बेटे का माँ के प्रति जो है लगाव या आकर्षण होता है, उसको ओइडिपस कम्प्लेक्स कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 इज वर्स लीवर्स इज। वर्स लीवर क्या है, तो यहाँ पर ओपन फॉर्म, ये इसका आंसर दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 69 विच पोएम इन्स आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। ये किस पोएम से लिया गया है आपको बताना है। 69 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हाउ डू आई लव दी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 विच पोएट लॉरेट रोट अबाउट ए चर्च माउस। किस पोएट लॉरेट ने जो है चर्च माउस के विषय में लिखा है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है बेंजामिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 71 इज फ्रॉम व्हाट सेंचुरी डज द पोइट्रिक फॉर्म ऑफ फॉक बैलेट डेट। यहाँ पर आपको बताना है कि फॉक बैलेट डेट के लिए कौन सी सेंचुरी है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है द 12th सेंचुरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 72 ए पैटर्न ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स इन लाइन्स ऑफ पोइट्री। एक ऐसी पोइट्री जिसमें एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड सिलेबल्स होते हैं, ऐसे पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो 72 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा मीटर कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 शेक्सपियर कंपोज्ड मच ऑफ हिज प्लेज इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्स। शेक्सपियर ने अपने अधिकांशतः प्लेज किस शॉर्ट में लिखे, किस प्रकार के लिखे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर आइमरिक पेंटामीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 74 हु रोट दिस फेमस लाइन शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। ये लाइन किसने कही है, ये आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है शेक्सपियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 75 द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड्स। सिमिलर एंडिंग साउंड्स किस में होते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच पर बेस्ड है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में जो है सिमिलर एंडिंग साउंड होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 इज एज फॉलोज। 76 दिया गया है यहाँ पे अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। ये भी फिगर ऑफ स्पीच पर बेस्ड है, जहाँ पर कि किसी नॉन लिविंग थिंग में जो है नॉन ह्यूमन क्वालिटीज़ निकाली जाती हैं। तो यहाँ पे इसका दिया गया आंसर पर्सोनिफिकेशन, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 द हेरोइक कपलेट जनरली इज इन। हेरोइक कपलेट सामान्यतः किस में होता है, तो ये आइमरिक पेंटामीटर में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 78 द कैम्ब्रिज स्कूल रिफर्स टू ए ग्रुप हु इमर्ज्ड व्हेन। यहाँ पर आपको जो है सन बताना है कि किस सन में कैम्ब्रिज स्कूल
ग्रुप इमर्ज हुआ था? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है द 1960s, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेक्सपियर ट्रेजेडी? इनमें से शेक्सपियर की ट्रेजेडी कौन सी नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ आंसर दिया गया है टीटस एंड्रोनिकस, ये इनकी ट्रेजेडी नहीं है। बाकी मैकबेथ, ओथेलो, ये इनकी ट्रेजेडी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, हु रोट द विंटर्स टेल? वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी। इसका आपको लेखक बताना किसने लिखा है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है विलियम शेक्सपियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 81, विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन? विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो आंसर दिया गया है इंग्लैंड। इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि किस स्थान पर विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर प्ले ऑन वर्ड्स? प्ले ऑन वर्ड्स के लिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है? यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है पन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विलियम शेक्सपियर इज़ नॉट द ऑथर ऑफ? ऑप्शन में से जो भी यहाँ पर लिख दिए गए हैं, इनमें से किस के लेखक जो है विलियम शेक्सपियर नहीं है? तो यहाँ पर वाइट डेविल दिया गया है। वाइट डेविल के लेखक ये नहीं है। बाकी इन्होंने टीटस एंड्रोनिकस, टेमिंग ऑफ द श्यूज, ये हैमलेट जो इनकी बहुत चर्चित जो है रचना है, ये सारी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर वाइट डेविल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है वेबस्टर के द्वारा लिखा गया था। वेबस्टर ने जो है इसको लिखा था, ये एक्स्ट्रा आपके लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है, फ्रॉम विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले इज दिस फेमस लाइन? डिड माई हार्ट लव टिल नाउ फॉर वियर इट साइट फॉर आई नेवर सा ए ट्रू ब्यूटी टिल दिस नाइट? ये लाइन कहाँ से ली गई हैं, आपको बताना है। तो ये लाइन ली गई हैं जो रोमियो एंड जूलियट से, जो कि शेक्सपियर की रचना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 85, ऑफ मैंस फर्स्ट disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woes with loss of Eden? ईडन का मतलब होता है पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब स्वर्ग होता है। ईडन यहाँ पर स्वर्ग के लिए है। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 के लिए यहाँ पर 85 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है, जो कि मिल्टन की रचना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज़ आ सीजुरा इन पोएट्री? लिटरेरी टर्म से ये क्वेश्चन है। सीजुरा क्या होता है पोएट्री में? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है ए पॉज इंडिकेटेड बाई अ कॉमा। कॉमा होता है एक प्रकार का। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 इज एज फॉलोज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सिमिली एंड अ मेटाफोर? लिटरेरी टर्म से फिगर ऑफ स्पीच पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिमिली और मेटाफर में क्या अंतर होता है। यहाँ पर आंसर दिया गया है ए सिमिली यूजेज एज आर लाइक टू मेक कंपेरिजन एंड मेटाफर डज नॉट। सिमिली में एज या लाइक ये दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जबकि मेटाफर में नहीं यूज़ किया जाता। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूँगा कि मेटाफर को और किस नाम से जाना जाता है फिगर ऑफ स्पीच में, ये आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 88, द वर्ड सैडिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम? सैडिज्म वर्ड को किसने निगमित किया था, आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है नोटोरियस फ्रेंच एरोटिक राइटर मार्क्विस डी सैडे, इन्होंने जो है इसको डिराइव किया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, इन मेट्रिक मोमेंट एंजाम्पमेंट मीन्स? मेट्रिक मोमेंट में एंजाम्पमेंट मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है ए स्ट्राइडिंग ओवर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Question number 90 and last question of this video. I will continue creating videos based on TET English preparation if you support me by subscribing my channel. Question number 90 is which of the following is an epic? इनमें से कौन सा एक एपिक है? तो यहाँ पर दिया गया है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मैं आपके लिए यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो है पैराडाइज लॉस्ट एक लौता एपिक है जो कि मिल्टन के द्वारा लिखा गया और किसी जो है फॉरेन राइटर ने जो है एपिक नहीं लिखा है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।